नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विनोद कुमार तथा आप देख रहे हो स्वामी दयानंद नेचुरोपैथी हॉस्पिटल का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस भारत देश में बहुत सारे नौजवान बहुत दुखी हैं अपनी गुप्त बीमारियों को लेकर, क्योंकि उनको कोई सिखाने वाला नहीं है। यहाँ टीचर्स तो हो गए हैं बहुत, बट आचार्यों की कमी हो गई है जो आचार्य की शिक्षा दें। तो यह गुप्त बीमारियां का जो मुख्य रीजन है ब्रह्मचार्य की अनहोंद है, जिसकी वजह से आपको वेरिकोसील हो रहा है, आपको हाइड्रोसील हो रहा है, आपको जितनी भी दूसरी गुप्त बीमारियां हैं वो हो रही हैं, तथा आपका गृहस्थ जो जीवन है वो नरक बन गया है। तो आज मैं आपको बताऊंगा जितने भी गुप्त बीमारियां हैं उसको कैसे ठीक किया जा सकता है तथा कैसे अपने पैसे को बचाया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर मेडिसिन दे दे के अपने कई सालों से ऐसे बीमार व्यक्तियों को शिकार बना रहे हैं, चाहे वो अंग्रेजी दवाइयाँ हो, चाहे उसका व्यापार हो, जो गुप्त बीमारियों के नाम से लूटा जा रहा है। तो इस सब में आज हम इस सीरीज में आज हम एक बीमारी है एपिडिडामाइटस। क्या बोला मैंने? एपिडिडामाइटस। इसका मतलब बहुत सिंपल हिंदी में बात बताऊं कि अंडकोश में सूजन आ गई है। अंडकोश में जो पाइप्स हैं जिससे जो मेल है उसका वीरज रिप्रोडक्शन के लिए जाता है, जब भी किसी स्त्री ने, उनकी धर्मपत्नी ने गर्भ धारण करना हो, ओके, तो अगर उसमें सूजन आ गई है तो बहुत तकलीफ होता है, बहुत डिस्कम्फर्टमेंट हो जाती है, बहुत ही पेन होता है। इसको कहते हैं अंडकोशों की स्वेलिंग। अंडकोशों की स्वेलिंग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एपिडिडामाइटस। इसमें हाइड्रोसिल नहीं हुआ, वेरिकोसिल नहीं हुआ, सोज आ गई है, पेन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो गई है, वो अपना जो काम है अच्छी तरीके से नहीं कर रही है। आपके अंडकोश, टेस्टिस, तथा एलोपैथी डॉक्टर इसको कहते हैं कि बैक्टीरिया को कोई अटैक हो गया है, जीवाणु आ गए हैं, जो अच्छा कारण नहीं है। हर तरफ बैक्टीरिया है, वायरस है, जर्म्स हैं इस पूरे वर्ल्ड में, तथा वो हर किसी के ऊपर अटैक नहीं करते। उसी को क्यों शिकार बनाया, जानने की बात है। जहां गंदगी होगी वहां मधुमक्खियां नहीं आएंगी, वहां मक्खी आएगी। तो बहुत सारे पेशेंट बहुत दुखी हैं इस समस्या से कि उनके अंडकोशों में सूजन आ गई है, तथा नेचुरोपैथी में, प्राकृतिक चिकित्सा में इसका 101% इलाज है। बिल्कुल ठीक हो जाओगे अगर जो मैं अभी स्टेप्स बताऊंगा उसको फॉलो करोगे तो। तथा बहुत सारे पेशेंट कर्जा लेकर अपना इलाज कर रहे हैं। बहुत सारे पेशेंट माँ बाप की खून पसीने की कमाई को, डॉक्टर लुटेरों को मेडिसिन ले लेकर 1 साल 2 साल 10 साल से हो रही हैं, तथा इतनी स्थिति खराब हो गई है कि कई एलोपैथी डॉक्टर कहते हैं कि आपके टेस्टिस ही निकाल देते हैं, चाहे उनका विवाह हुआ है चाहे नहीं हुआ, चाहे उनके बच्चे हुए हैं चाहे नहीं हुए, क्योंकि पस बनने लग गई है, समस्याएं आगे बढ़ गई हैं। खतरा ये भी हो सकता है कहीं कैंसर तो नहीं है टेस्टिस का। तो इस तरह की अनंत जो गुप्त बीमारियां हैं, बेअंत, मीन्स एक खत्म हुई दूसरी खत्म हुई तीसरी, कभी प्रोस्टेट ग्लैंड्स में सूजन आ गई है, कभी टेस्टिस में सूजन आ गई है। तो क्या इलाज है? आप अपने कॉपी पेन को नोट कर लीजिए। यहां मैं स्टेप्स बताऊंगा। पहला स्टेप है मेडिसिन को डस्टबिन में फेंक दो। मैं देख रहा हूं, आप डालिए, मैं देख रहा हूं।
डाल दिया, आगे बोलूं कि वीडियो बंद कर दूं? बताइए ना। चाहे आप 2 साल से, 1 साल से, 3 साल से मेडिसिन खा रहे हो, इसको डस्टबिन में डाल दीजिए तथा संकल्प लीजिए कि 1 साल तक आप जो भी मैं अभी बताऊंगा उसको फॉलो करोगे। 1 साल तक कोई भी अंग्रेजी मेडिसिन नहीं खाओगे, कोई भी। ये संकल्प दीजिए मुझे। किसी भी फार्मेसिटी के पास नहीं जाओगे, किसी भी डॉक्टर के पास, सरकारी प्राइवेट डॉक्टर के पास नहीं जाओगे, क्योंकि भारत सरकार जो है इतना डेट ले रही है, इतना डेट ले रही है। तो उनसे पूछो कि क्यों देश को बेच रहे हो। अभी कल ही बजट आया था, तो 36% भारत सरकार कर्ज ले रही है। 39 लाख करोड़ रुपए का जो बजट है, उसमें से 11 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार कर्जा ले रही है। वो कहती है कि हम हेल्थ के ऊपर खर्च करेंगे, ये अंग्रेजी दवाइयों के ऊपर खर्च करेंगे, यानी लोगों को बीमार करोगे तथा देश को बेच दोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्राकृतिक चिकित्सा में कोई मेडिसिन नहीं होती, कोई खर्चा नहीं होता, आपका 1 रुपए का भी खर्चा नहीं है। बहुत सिंपल सा तरीका है, मेडिसिन को डस्टबिन में फेंकिए तथा अगला स्टेप आ जाइए, क्योंकि यह मेडिसिन साइड इफेक्ट कर रही है। मैं पिस्तौल की गोली आपको लगाता हूं, अगर आपके दिमाग पे नहीं लगती तो वो साइड में किसी और व्यक्ति को कत्ल करेगी। यानी आपने जो मेडिसिन अंग्रेजी खाई, अगर वो असर ही नहीं कर रही तो वो साइड इफेक्ट करेगी आपकी किडनी, लीवर, हार्ट, तथा उसी जगह पे वो इन्फेक्शन तथा इन्फ्लेमेशन बढ़ा देगी। अब दूसरा स्टेप क्या है? 1 साल तक आपने सख्त ब्रह्मचार्य का पालन करना है। ब्रह्मचार्य मीन्स कि आपने अपने विरज का रक्षा करनी है। तो वो रक्षा कैसे होगी? ब्रह्मचार्य कैसे हो सकती है? बहुत सिंपल सी तरह है। हमारे ऋषि मुनियों ने 8 तरह के मैथुन है, 8 तरह के मैथुन है, उन मैथुनों को ना करने की सलाह दी है। तो उनको मैं बताता हूं, अगर वो मैथुन नहीं बंद करोगे तो आप हस्त मैथुन की आदत, गंदी आदत लेके आ जाओगे। हस्त मैथुन नहीं करना, बट उससे भी पहले 8 मैथुनों का आपने त्याग करना है। पहला, गंदी चीजें नहीं देखनी। जब जब आप गंदी चीजें देखोगे, आपकी विटल एनर्जी खत्म हो जाती है, आपकी प्योरिटी, माइंड की प्योरिटी खत्म हो जाती है, तो यह बीमारी लगती है, इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। जितने भी जर्म्स है, जितने भी बैक्टीरिया आपके पूरी बॉडी में कहीं भी अटैक कर सकते हैं। ये तो एक चीज है कि एपिडिडामाइटिस हो गया, आपको कोई भी गुप्त बीमारी हो सकती है। और उसके बाद अगर गंदी चीज नहीं देखनी क्या? ऑफलाइन, ऑनलाइन पे तो क्या देखना? अच्छी चीजें देखनी है। जब ऑफलाइन पे कोई स्त्री जा रही है, या तो आपके बराबर की है, या आपसे बड़ी है, आपसे छोटी है। अगर बराबर की है तो वो आपकी बहन है, बड़ी है तो वो माता है, जो आपसे छोटी है वो बेटी है। ऐसे ही ऑनलाइन पे भी अगर आपका किसी से बात चल रही है किसी भी विषय में, या कोई चीज देख रहे हो, तो 3 धारणाएं आप में आनी चाहिए। ओके, कौन कौन सी है मैं बता रहा हूं। जो सामने वाली स्त्री है वो मेरी माँ है, मैं उसका बेटा हूं। वो मेरी बहन है, मैं उसका भाई हूं। तथा वो जो सामने वाली, वो मेरी बेटी है, मैं उसका पिता हूं। जब आपके माइंड में प्योरिटी के थॉट्स आ जाएंगे तो आप हमेशा ही अच्छा देखोगे, गंदी चीजें नहीं देखोगे। नंबर 2 पे सुनना, देखना हो गया, सुनना। हमने अच्छी चीजें सुननी है। जब भी आपने सुनना है, अच्छी चीजें सुननी है, गंदी चीजें नहीं सुननी। गंदी चीजें मीन्स कोई अब्यूज कर रहा है, कोई गाली दे रहा है, आपने वहां से हट जाना है। आपने वहां से हट जाना है। आपने सत्संग में जाना है, अच्छे लोगों को सुनना है, मोटिवेशनल सुनना है, नेचुरोपैथी के लेक्चर्स सुनने हैं, अच्छा संगीत सुनना है। तीसरी बात हो गई कि लिखना। आपने हमेशा ही कोई भी गंदी बात नहीं लिखनी है। ऑफलाइन पे, ऑनलाइन पे बहुत गंदी, मोबाइल पे कोई चीज़ है जो अश्लीलता को इंक्रीज करे, उसको नहीं लिखना।
ओके, तो अच्छी चीजें लिखनी है, अच्छे शब्द लिखने हैं। मीन्स आप अपनी कोई किताब लिख सकते हो ऑनलाइन पे या ऑफलाइन पे, कहीं से कोई ज्ञान लिया उन विचारों को इकट्ठा कर सकते हो। ओके, अब चौथा यह है बात कि हमने देखना भी अच्छा है, सुनना भी अच्छा है, लिखना भी अच्छा है। चौथा बोलना, वो भी है, अच्छा बोलना है। कभी भी गंदी बात, अब्यूजिंग वर्ड्स मुंह से नहीं निकलने चाहिए, हमेशा अच्छे वर्ड्स निकलने चाहिए। उससे क्या होगा, आपका ब्रह्मचर्य स्ट्रोंग होगा, ब्रह्मचर्य स्ट्रोंग होगा, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रोंग होगी, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रोंग होगी तो एपिडिडामाइटस भाग जाएगा। उसने भागना ही है, आपके टेस्टिस में जो स्वेलिंग है उसने भाग जाना है, क्योंकि आप अंदर से स्ट्रोंग हो गए हो, अंदर से मजबूत हो गए हो। ओके, बीमारियां उसके ऊपर अटैक करती हैं, जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस उसके ऊपर अटैक करते हैं जो अंदर से, माइंड से कमजोर हो। तो आपको मैंने चौथी बात कही, बोलना हमेशा ही अच्छा है, मीठा है, प्रेम पूर्वक है, अच्छी बातें बोलिए, भगवान के भजन गाइए, किसी की हेल्प करनी है उसके हेल्प के लिए अपना ज्ञान का यूज कीजिए अपनी जुबान से, जैसे मैं कर रहा हूं। भगवान ने मुझे जुबान दी थी तो मैं आपको ज्ञान बता रहा हूं, अच्छी बातें हैं ना जो मैं बोल रहा हूं, तो ऐसे आपने बोलना है। पांचवी बात है कि आपने याद जो भी करना है, कभी भी गंदी बातें याद नहीं करनी है। भूतकाल में आप जितना भी गलत चीजें देखी, सुनी, बोली, उसको भूल जाना है, हमेशा ही अच्छी चीजें याद रखनी है। आपको पता है कि 27 फरवरी को चंद्रशेखर आजाद जी का बलिदान दिवस आ रहा है। तो 1931 में चंद्रशेखर आजाद ने 27 फरवरी को बलिदान दिया था। तो आने वाला है, वो पीछे था, इतिहास में था, हमारी भारत भूमि का इतिहास का एक ऐसा नौजवान जिसने नौजवानी में अपने माथे पे पिस्तौल मारी थी कि मैं अंग्रेजों का गुलाम नहीं बनना, इसकी बजाय तो मैं शहीद हो जाऊं, मैं बलिदान दे दूं। तो अच्छी बातें याद करनी है जिसमें आपके खून में मजबूती आए, आपकी शक्ति बढ़े। अभी 23 जनवरी को हमने सुभाष चंद्र बोस जी का 125वां 1897 में जन्म हुआ था, वो मनाया था। तो सुभाष चंद्र बोस जी को याद करना, चंद्रशेखर आजाद जी को याद करना, देशभक्तों को याद करना अच्छी बात है, संतों महात्माओं को याद करना अच्छी बात है। तो इन महात्माओं को जब आप याद करते हो तो आपके अंदर ब्रह्मचर्य मजबूत हो जाता है। अपने देश के लिए जान देना, अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान देना अच्छी बात है। तो आज जितने भी नौजवान हैं उसको यह बातें याद करनी है, उसको सेलिब्रेट करना है, उसको मनाना है। शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, मरने वाले, देश के ऊपर मरने वालों का यही निशान होगा, शहीदों का यही निशान होगा। अब हम आपको बता दिए कितने, देखना, सुनना, बोलना, लिखना, याद करना। अब 6वां है योजना बनाना। भविष्य के लिए कभी भी गंदी योजना नहीं बनानी, अच्छी योजना बनानी है। अब आप कहोगे अच्छी योजनाएं कौन सी हैं? अच्छी योजनाएं बहुत सिंपल सी हैं कि आपने अच्छी योजना बनानी है कि अभी शहीदी दिवस आने वाला है चंद्रशेखर आजाद जी का, मुझे 10 लोगों को इकट्ठा करना है तथा उन्होंने जो मैसेज दिया उसको याद करना है, उसको पढ़ना है। तो आज देखो 3 फरवरी है और 27 फरवरी आने वाली, उसके लिए प्लान बनाना है ऑनलाइन पे, ऑफलाइन पे, ताकि उसको ट्रिब्यूट किया जा सके, उसके सपनों का भारत बनाया जा सके, आने वाले भारत को बेचा जा सके। यह जो सत्ता का परिवर्तन हुआ है 1947 में और आज भी 2022 में हो रहा है, उसको रोका जा सके। तथा अपने मन में संकल्प कीजिए, ना हम कर्जा लेंगे ना कर्जा देंगे,
भारत सरकार कर्जा ले रही है, परंतु जो भारत की जनता है वो तो कसम खा सकती है हम जिंदगी में किसी से कर्जा नहीं लेंगे, ऐसे ही स्ट्रेस होता है। ओके, अब 7वां पॉइंट है कि आपने बैड इंटेंशन से किसी चीज को टच नहीं करना। कल मैंने गाय को टच किया क्योंकि मैंने उसको कुछ फूड खिलाया था, तो वो मेरी माता है, इस इंटेंशन से उसको टच किया। मैंने कुत्तों के बच्चों को टच किया, उनको कुछ दूध, कुछ और फल, कुछ चीजें मैंने खिलाई, तो टच किया क्योंकि वो उनका जो संबंध है मेरे साथ प्रेम का है। पॉजिटिव इंटेंशन है लव। किसी भी चीज को लव के साथ टेंशन टच कर सकते हो, तथा अश्लीलता के साथ किसी भी चीज को टच नहीं करना, अश्लील विचारों के साथ टच नहीं करना। तो यह 7 हो गई। 8वां है कि हम कुछ चीजें सूंघते हैं, गंदी चीजें, गंदी इंटेंशन से किसी भी चीज को नहीं सूंघना। आप किसी विवाह में जाते हो, वहां कोई स्त्री दिखती है और उसने लिपस्टिक लगाया हो, उसने पाउडर लगाया, उसमें सेंट लगाया हुआ है, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो किसी भी पार्टी में, तो आपने अपना ब्रह्मचार्य मानसिक तौर पे खंडित कर दिया। वो स्त्री ब्रह्मचारी है, पर आपने ब्रह्मचारी ब्रेक कर दिया, आप उसे छीनना चाहते हो, तो उससे ही यह समस्या आई है, उससे ही यह बीमारी आई है। एपिडिडामाइटिस कहते हैं जिसे, जिसे टेस्टिस में स्वेलिंग कहते हैं, जिसे गुप्त कोई भी बीमारी हो जाए आपको, इसके साथ कनेक्टेड है। सूंघने के लिए हमें इस शक्ति को दिया है। जैसे मान लो आपके घर में गैस है, एलपीजी गैस है, तो मुझे पता लग गया कि एलपीजी गैस है, मुझे माचिस की तीली नहीं जलानी। कितनी बड़ी शक्ति है परमात्मा दिया, ज्ञान इंद्रिय, उसका सदुपयोग करना है। गुलाबों के फूलों को सींगो और कहो कि जो मैं वहां सींग के आया था, जिससे मेरी इंटेंशन अश्लील हो गई थी, इस परम पिता परमात्मा के गुलाब के फूल को सींग के ये पता लगता है इसकी खुशबू उससे बेटर है, तो आपके अंदर उस चीज के प्रति अट्रैक्शन ज्यादा हो जो नेचुरल है, उस परम पिता परमात्मा का आपको गिफ्ट है, तो ऐसा कर सकते हो। इस तरह से आपकी कुल मिला के 8 क्या हो गई, 8 क्या हो गई? गंदी चीजें नहीं देखनी, गंदी चीजें गंदी चीजों जो आपके एक्शन है वो नहीं होंगे, अच्छे एक्शन होंगे। और आपको पता है हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, और इन के भोगों में आपको लिप्त नहीं होना। गीता कहती है कि यह जो इंद्रियां हैं, अगर इसको मैं विषयों से हटा लूं तो यह इंद्रियां जो हैं, जिसका सबसे बड़ी इंद्रिय है मन, वो मेरे वश में हो जाता है। अब देखो यह इंद्रियां क्या क्या काम करती हैं। आपने आंखों से क्या देखा? रूप। कान से शब्द को सुना, उसका रस लिया। आंखों ने रूप का रस लिया, कानों ने रस लिया शब्द का। जीवा से बोले आप, ओके, क्या बोले? शब्द। और फिर नासिका से सूंघा, आपने अपने टच ऑर्गन से स्पर्श का रस लिया। तो इस तरह से आपके जो 5 ये भोग हैं, इसकी तरफ आप लिप्त हो गए हो। तो भोग बढ़ाए रोग, मैं हमेशा कहता हूं भोग बढ़ाए रोग तथा योग बढ़ाए निरोग। उस परमात्मा के साथ आपको योग करना है, उस परमात्मा का ध्यान करना, उस परमात्मा को याद करना ही ब्रह्मचार्य है। हमेशा उसी का नाम याद हो कि वही देने वाला है, वही सब कुछ करने वाला है। जितनी भी सुंदरता है वो सुंदर से सुंदरतम है। ओके, अब हमने दूसरा स्टेप कर लिया। तीसरा स्टेप है, तीसरा स्टेप जो ब्रह्मचार्य को भी मजबूत करेगा वो है एक्सरसाइज, व्यायाम। इसमें रनिंग कर सकते हो। आज मुझे 5 साल हो गए हैं, मैंने 2 घंटे 30 मिनट नॉन स्टॉप भागा हूं। आज से 5 साल पहले 3 फरवरी को। क्यों? मेरा लक्ष्य है, ये ब्रह्मचारी है ना,
स्वास्थ्य को प्राप्त करना, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना, तो आप भी डेली भागिए, 5 किलोमीटर भागिए, 2 किलोमीटर भागिए, सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, हर हालत में दीजिए, चाहे बरसात हो, तूफान हो, गर्मी हो, सर्दी हो, आपने डेली एक्सरसाइज करनी है, डेली योग करना है, डेली मेडिटेशन करना है। अभी भी मैं आसन कर रहा हूं, पद्मासन में बैठा हूं, अभी भी मैं पद्मासन पे बैठ के आपसे बात कर रहा हूं। ओके, तो उसके बाद नींद आ गई, 8 बजे रात को सोना है, सुबह 4 बजे से पहले उठ जाना है। स्वस्थ के लिए पानी पीना है, भगवान का नाम लेना है, पेट को साफ करना है। जितना पेट साफ होगा आपकी बीमारी उतनी ठीक हो जाएगी। अब आ गया भोजन। भोजन में मांस, मच्छी, अंडा, पैकेट बंद, बाहर का सामान, बासा सामान नहीं खाना। सुबह देसी गाय का देसी दूध पीना है, उसके लिए देसी गाय आप पालिए, तथा यह डिमांड पैदा कीजिए, हमें वलैती गाय नहीं चाहिए, हमें जर्सी गाय नहीं चाहिए, हमें शुद्ध देसी गाय चाहिए जिसके ऊपर बैक में शिवलिंग जैसा गुंब होता है। तो भारत की असली जो नस्लें हैं उनके दूध में इतनी ताकत है क्योंकि वो वात पित्त कफ को सम करती हैं। पित्त बढ़ने से समस्या, वात बढ़ने से समस्या, कफ बढ़ने से समस्या आपके शरीर में, इसी की वजह से 300 बीमारियां, उसी में से यही गुप्त बीमारियां भी जन्म लेती हैं। तो जो गाय माता होती है, देसी गाय माता, वो 45 डिग्री तक के टेम्परेचर को सहन कर सकती है, गर्मी को सहन कर सकती है, सर्दी को सहन कर सकती है, वायु को सहन कर सकती है। जो सहन कर सकती है उसका दूध में भी वैसी क्वालिटी आ जाती है। दोपहर आ गई, दोपहर को आप मूंगी की दाल तथा दलिया खाइए, साथ में कुछ सलाद खाइए, तथा मूंगी की दाल में मिक्स कर दीजिए ग्रीन वेज। शाम हो गई, फल खा लीजिए, पपीता खा लीजिए, चीकू खा लीजिए, गाजर का जूस पी लीजिए। ओके, जो भी सीजनल फ्रूट है, गर्मी आएगी तो आम खा लेना। तो इस तरह से आपकी यह डाइट प्लान भी हो गया, बहुत सिंपल सा, मेडिसिन खानी नहीं है। इन्हीं से, इसी डाइट से तथा इन नियमों को पालन करने से आपकी एपिडिडामाइटिस बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आपकी टेस्टिस की स्वेलिंग बिल्कुल ठीक हो जाएगी, कोई भी ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं, कोई भी एंटीबायोटिक का खाने की जरूरत नहीं, कोई भी मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं। तथा ये जो पैसा बचा आपका, इसको देश सेवा में लगाइए, इसको समाज सेवा में लगाइए, इससे आप बहुत अच्छा एवोल्यूशन लेके आ सकते हो। इसको दान दक्षिणा में लगाइए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो नीचे लिंक है डोनेशन बॉक्स का, जो हॉस्पिटल को दिया जाता है, ताकि हम आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें आपके लिए कर सकें, आपके लिए ऑर्गेनिक फूड का इंतजाम कर सकें, आपके लिए फ्रूट्स ऑर्गेनिक का इंतजाम कर सकें, आपके लिए देसी गाय का दूध उपलब्ध करा सकें, भारत में देसी गाय को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग मिल सके। तो इस ऐसे मेरे कुछ सपने हैं, स्वदेशी के सपने हैं, तो वो आप आपके डोनेशन के माध्यम से होने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो दान दीजिए, तथा अगर आपको ब्रह्मचार्य के 100 लाभ की ई बुक पढ़नी है कि क्या लाभ हो सकते हैं इसके अलावा, या इसका बेनिफिट मैं कैसे इस बीमारी को ठीक करने में कर सकता हूं, तो नीचे लिंक दिया है, कार्ड में भी दे दूंगा। 100 बेनिफिट्स ऑफ ब्रह्मचार्य ई बुक लिखा है मैंने इंग्लिश में, तथा हिंदी में लिखा है ब्रह्मचार्य के 100 लाभ, वो आप खरीद सकते हो। इसके अलावा इस बीमारी या किसी भी बीमारी, कोई भी गुप्त बीमारी का आप मेरे से पर्सनल ट्रीटमेंट लेना है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 93,562 93,562,34925। इंडिया से बाहर हो +91 लगा दीजिए। ओके, तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, लाइक तथा शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी को ऑन कर दीजिए। आप सब ने इस वीडियो को देखा, आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू।